कहाँ चलिए, अंदर चलिए। फिर खींच के अंदर ले गए, अपने सिंहासन पे माता को विराजमान किया। माता के चरणों को ठंडा जल लाके अभिषेक कर रहे हैं। पाद प्रक्षालन किया, फिर प्रणाम किया, फिर खाने के लिए पीने के लिए कुछ लेके आए, फिर अर्पण किया। फिर अचानक से एक सुंदर सी युवती उसी कैंप में आ गई। माता यशोदा ने कहा, ये कौन है? कृष्ण ने कहा, ये मेरी भार्या है रुक्मिणी, प्रणाम करो। रुक्मिणी ने प्रणाम किया। फिर माता यशोदा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, चिर सौभाग्यवती भव। ऐसा आशीर्वाद दे ही रही थी, उसी में एक और युवती अंदर घुस गई, वो भी बड़ी सुंदर थी। माता यशोदा ने कहा, ये कौन है? कृष्ण ने कहा, ये भी मेरी पत्नी है। अच्छा ठीक है, इसका नाम क्या है? बोले जम्बवती। प्रणाम करो। प्रणाम किया। चिर सौभाग्यवती भव। उतने में एक और कन्या अंदर प्रवेश कर गई। माता ने पूछा, ये कौन है? ये भी मेरी पत्नी है। इसका नाम क्या है? बोले सत्यभामा। प्रणाम करो। चिर सौभाग्यवती भव। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 10 युवतियां अंदर प्रवेश करी, एक एक को आशीर्वाद दे दिया। यशोदा माता ने पूछा, बाहर लाइन कितना लंबा है? कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, बहुत लंबा है माता, आप तो आशीर्वाद देते रहो। तो माता ने कहा, एक काम करो, सबको एक ही साथ में लेके आ जाओ। क्यों? एक एक लाइन से आएंगे, मैं आशीर्वाद देती रहूंगी तो पूरा क्लास इसी में खत्म हो जाएगा ना। कितने हैं? 16,108। बाप रे, सबको लाइन में लगा, एक ही साथ में आशीर्वाद दिया, चिर सौभाग्यवती भव। और सब लोग ऐसे लाइन से खड़े थे। उतने में क्या हुआ, एक कृष्ण जैसे दिखने वाला एक और व्यक्ति अंदर आ गया। एग्जैक्टली कृष्ण से, ये कृष्ण ये है कि वो कंफ्यूजन हो गया। फिर माता ने पूछा, ये कौन है? बिल्कुल तुम्हारे से दिखता है। तो कृष्ण ने कहा, माता ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, इसका नाम है प्रद्युम्न। अरे, शादी भी कर लिया, बेटा भी हो गया, मुझे बताया भी नहीं एक बार। कोई नहीं, कहीं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। प्रद्युम्न ने प्रणाम किया, माता ने आशीर्वाद दिया, मेरा बेटा का भी बेटा हो गया। बाप रे, बहुत खुश। कितने साल के बेटे? बोले 50 साल हो गया। ओहो। माता यशोदा का नाती का उम्र कितना हो गया अभी? 50 साल। ठीक है। उतने में एक और व्यक्ति अंदर आ गया, वो भी दिखने में कृष्ण जैसा ही था। अब ये फिर क्या हो रहा है? एक के ऊपर एक आश्चर्य मुझे दे रहे हो, ये कौन है? तो कृष्ण ने कहा, ये मेरे पुत्र का भी पुत्र है। अच्छा, नाम क्या है इसका? अनिरुद्ध। तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 25 साल है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम तीनों ना लाइन में बैठ जाओ, मैं एक फोटो खींचूंगी यहां से। उस टाइम में कैमरा नहीं था ना, हृदय के कैमरा से फोटो खींचना था। तो तीनों को लाइन में बिठाया। पोता अनिरुद्ध की उम्र कितनी है? 25 साल। और फिर बेटा प्रद्युम्न की उम्र कितना है? 50। और उनके बगल में खड़े थे ना कृष्ण दादाजी, उनका उम्र कितना है? बोले 16 साल। ऐसा कभी होता है? केवल कृष्ण के साथ ऐसा हो सकता है। पोता की उम्र 25 साल, बेटी की उम्र 50 साल, और दादाजी की उम्र कितना? 16 साल। तो आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। कृष्ण नित्य ही युवा अवस्था में रहते हैं, 16 साल से 17 कभी होते नहीं। वैसे ही ये भगवत गीता की संदेश भी नित्य युवा है। ऐसा मत सोचिए तो पुराना हो गया, नहीं। 5000 साल पहले तो इसको कहा गया, लेकिन आज भी हम सुनते हैं ना, तो क्या होता है? बोले तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। हर बार सुनते हैं, ऐसा लगता है पहली बार सुन रहा हूं।
एक नया सा रस आता है उसमें से। हर एक बार पढ़ते हैं आज कुछ नया सीखने को मिला, ऐसा लगता है। यह भगवत गीता की जैसे कृष्ण है वैसे ही भगवत गीता है, क्योंकि कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं, कृष्ण और कृष्ण की वाणी में कोई अंतर नहीं। लेकिन अल्प पुण्य वाले व्यक्तियों को यह चीज समझ में नहीं आएगा। रोज ही हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणी वैष्णवे स्व अल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं बचायते। अल्प पुण्य वाले व्यक्तियों को विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं बचायते। महाप्रसाद में, कृष्ण में, नाम ब्रह्म में और वैष्णव में उनको विश्वास नहीं होगा। इसके लिए आपका पुण्य का खजाना क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आप विश्वास कर सकते हो, तभी आप श्रद्धा रख सकते हो। नहीं तो संसार की चीजों में श्रद्धा रखते रहिए। देखिए, कोई बोलते अरे आप लोग ना ये विश्वास के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे कुछ भी बिकाते हो। अरे श्रद्धा को तो कहीं ना कहीं रखना ही है। बाहर के लोग क्या श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते? करते हैं। किसमें? जैसे कोई सैलून शॉप में गया है बाल कटवाने या फिर दाढ़ी बनाने, तो उसके हाथ में क्या रहता है? छुरी, चाकू। वो दाढ़ी काटने के बजाय गला भी तो काट सकता है ना, फिर भी ऐसे करके काटो। उसके हाथ में गला दे सकते हो और भगवत गीता में विश्वास नहीं कर सकते। यात्रा करते हैं लोग, गाड़ी कहीं पे रुकती है, ढाबे पे, मस्त बैठ के खाना खाते हैं। क्या पता उस खाने में क्या डाला है, लेकिन फिर भी विश्वास तो कर लिया ना। ढाबे वाले पे विश्वास कर सकते हो, दाढ़ी बनाने वाले पे विश्वास कर सकते हो। एरोप्लेन में चढ़ के कहीं कहीं दूर आप जाते हो, वो पायलट कैसा है आपको पता है, कभी देखा है उसको? फिर भी उसके हाथ में अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग दे दी ना, कहां ले जाके डालेगा पता है? दे दिया। उस पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। ड्राइवर पे विश्वास कर सकते हो, लेकिन भगवान के शब्दों पर नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था है दुनिया की। लेकिन वास्तव में विश्वास करने लायक, श्रद्धा करने लायक वस्तु क्या है? भगवत गीता। भगवान ही विश्वास करने लायक वस्तु है, और कोई चीज संसार में भरोसेमंद नहीं है। ये विश्वास में और भरोसा में भी थोड़ा सा अंतर है। विश्वास करना मतलब ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको विश्वास कर रहा हूं, लेकिन भरोसा करने के मतलब है उसी को मैं परम सत्य मानता हूं और उसके अनुरूप चलने के लिए तैयार हूं। इसको कहते हैं भरोसा। थोड़ा सा अंतर है। जैसे एक मैजिक शो चल रहा था, कोई जादू दिखा रहा था, और उसने क्या किया, एक पतली सी डोरी को दो लकड़ियों से बांध के रखा था। उसके नीचे जो था शीशे के टुकड़े और फिर बहुत धारिल तलवारों को ऐसे सजा के रखा था। फिर मैंने देखा क्या किया उसने, वो रस्सी के ऊपर चढ़ गया। छोटी सी पतली सी रस्सी थी और नीचे क्या है? तलवार, शीशा, जिसके ऊपर गिरने से मर जाएंगे। तो उसके ऊपर चलते 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 वो रस्सी से इस पार से उस पार तक चला गया। सभी लोगों ने जोर से ताली बजाई, वाह वाह बोला। फिर उसने क्या किया, उस तरफ पहुंच गया ना, फिर उस तरफ उसका बेटा बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा। उसने उठाया और फिर अपने कंधे पे रख लिया और सभी लोग से पूछा, जाऊं कि नहीं जाऊं? अरे जाओ 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 जाओ, तुम कर पाओगे, कर पाओगे, तुम कर, अभी तो किया ना, कर पाओगे। सब लोग थाली बजा रहे थे, करो 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 कर रहे थे। मुझ पे भरोसा है? हाँ हाँ, हम सबको भरोसा है, करो 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 करो। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को उतार दिया, बोले तुम्हारा बेटा दो, तुम्हारा बेटा दो, लेके जाऊंगा उस पार। कोई देगा? नहीं देगा। मतलब विश्वास तो है लेकिन भरोसा
विश्वास करना एक बात है, अरे गीता को हम मानते हैं, लेकिन उसके अनुरूप अपना जीवन चलाने के लिए तैयार हैं? नहीं। इस भगवत गीता का जो ज्ञान है केवल बोलने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, इसको अपने जीवन में अपनाने के लिए है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण ने कहा ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने की बात है, आप इसको अनुभव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं यह बोल रहा हूं और फिर आपने सुन लिया फिर खत्म हो गया, नहीं। ये जो ज्ञान भगवत गीता में कृष्ण ने दिया है उसको अपने जीवन में आप लागू कर सकते हो। और कृष्ण, ये जो वेद की वाणी है इसमें मनुष्य के जो 4 गलतियां होती है उसमें नहीं रहती। इसको अपौरुषेय कहते हैं। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पटप्पा अर्थ विज्ञ वाक्य नहीं दोष शब। मनुष्य की जो भी रचना होती है इसमें दोष होता है, क्योंकि एक तो हमारे इंद्रिय क्या है, अपक्व हैं, दूसरा हम भ्रम में पड़ जाते हैं, और तीसरा ऐसी लोगों की मनस्थिति है कि वो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, कपट करना चाहते हैं। कैसे भी वो दूसरों को कपट करो। 3 दोस्त साथ में बैठे हुए थे, जंगल में बहुत लंबा सफर किया, बहुत थक गए थे। कहीं से उनको थोड़ा सा खीर मिल गया, बहुत भूख लगा था, और 3 लोगों ने सोचा देखो भाई हम लोग हैं 3, खीरे 1 कटोरा, तो इसमें से 3 लोगों में बांटेंगे, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम तीनों यहां बैठ के, बहुत थकावट भी हो रही ना, सो जाते हैं, और फिर मतलब जिसको सबसे बढ़िया सपना आएगा ना वो ये खीर खाएगा। ठीक है, इतने लोग सो गए। फिर पहला उठा, और उठने के बाद उसने बोला अरे ये खीर अब मेरी है। क्या हुआ, तूने क्या देखा सपने में? बोले मैंने सपने में देखा मैं ब्रह्मलोक में गया था, ब्रह्मा जी से मैंने हैंडशेक किया, अरे सत्यलोक में पहुंच गया था, तो ये खीर पर मेरा अधिकार है। तो उसने बोला चुप करो, मेरे सपने के बारे में सुनो पहले। तू कहां गया था भाई? मैं शिवलोक में गया था। अरे शिव जी की मैंने ऐसी आराधना की, उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर सब कुछ हुआ, अब तो इसीलिए मुझे ये खीर खाना चाहिए। और दोनों लोग ऐसे झगड़ा कर रहे थे। उन्होंने देखा तीसरा जो है ना आराम से सो रहा है। ये क्यों सो रहा है? जगाओ उसको, जल्दी से जगाए। तू क्यों सो रहा है? तू कहां गया था भाई सपने में? पूछा। उसने बोला मैं तो ब्रह्मलोक भी नहीं गया था, शिवलोक भी नहीं गया था, मैं यहीं पे था। अच्छा यहीं पे था? तो क्या देखा तूने सपने में? मेरे सपने में हनुमान जी आए थे। और क्या कहा हनुमान जी ने? हनुमान जी ने कहा जल्दी से इस खीर को खा ले। तो फिर क्या किया तूने? खा लिया? अरे हमसे पूछना था ना पहले। हाँ पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन एक तो ब्रह्मलोक में था, एक शिवलोक में था, मैं कैसे पूछता, इसलिए मैंने खा लिया। खत्म हो गया ना फिर बात। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी प्रभुपाद कहते हैं, कैसे भी हो दूसरों को छल करना और उसमें से अपने लाभ को निकाल लेना। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पटपद अर्थ वाक्य नहीं दोष। लेकिन भगवान की वाणी में ऐसी कोई दोष नहीं रहती। और कृष्ण ने आज के श्लोक में क्या कहा? ये में मतम इदम नित्यम, इस जो मेरी मत है, जो मैंने अभिमत तुमको दिया है अर्जुन, इसको नित्य रूप से अनुतिष्ठन्ति मानवा, नित्य रूप से अपने जीवन में जो अपनाएगा, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धा की बात मैंने की ना, तो उस श्रद्धा पूर्वक और ईर्ष्या से रहित होकर जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाएगा उसका क्या होगा? मुच्यन्ते त्यपि कर्म भी, अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान के शब्दों पर केवल विश्वास नहीं रखना है, भरोसा रखना है, भरोसा रखना है। कृष्ण ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो सब चीज को छोड़ के कृष्ण के चरण में आना है। और वो
वचन दे दिया ना उन्होंने, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुम्हारे सारे पापों को मैं हर लूंगा। चिंता करने की बात नहीं है अर्जुन। कोई लोग बोलते हैं अरे भगवत गीता, जैसे अभी मैराथन चल रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अरे ये भगवत गीता मुझे मत दीजिए, मैं बहुत पापी हूं। ऐसे किसी ने बोला, अरे मत दो मुझे, मैं बहुत पापी हूं। अरे पापी हो इसलिए तुम्हें चाहिए। और फिर कोई लोग बोलते हैं अरे हम पहले से धर्मात्मा हैं, ये भगवत गीता की हमको जरूरत ना है। ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो उनको क्या बोलना है, अरे इसी धर्म को तुम्हें छोड़ना है। कृष्ण ने क्या कहा, पाप को छोड़ने के लिए नहीं बोला ना, क्या बोला, सर्व पापान परित्यज्य बोला है? नहीं, क्या बोला है, सर्व धर्मान परित्यज्य। जिसको तुम धर्म मान के बैठे हो उसका परित्याग करना है। सर्व धर्मान परित्यज्य, पाप को हटाने की जिम्मेवारी कृष्ण की है। आप तो कभी छोड़ ही नहीं पाओगे, पाप को छोड़ने की ताकत ही नहीं है। लेकिन जिसको धर्म मान के हम बैठे हैं, उसको छोड़कर अगर कृष्ण की शरण में आते हैं तो हमारे पापों को कृष्ण हरते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो कृष्ण के वाणी को, कृष्ण की संदेश को अपने जीवन में अपनाना है और उस अनुरूप से अपना जीवन चलाना है। प्रत्यक्ष अवगमम, प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं सुन लिया फिर, जैसे कोई कहते थे कि हमारा संस्था का नाम है इस्कान। इस्कान मतलब इस कान से सुनना, इस कान से निकालना नहीं है। इस कान का मतलब इस कान से भी सुनना है, इस कान से भी सुनना है और अंदर ले जाना है। दोनों कानों से सुनना है और फिर अंदर ले जाना है। और इस भगवत गीता की संदेश को अगर हम अपने हृदयस्थ करेंगे और भगवान के उपदेशों को मनन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उद्धार होगी। और जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हम सबको तो इतना आनंद का मार्ग मिला हुआ है। क्या बोले, नाचो खाओ भक्त संगे कर संकीर्तना, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजना। नाचना है, खाना है, गाना है। देखो कितना आराम। आप में से किन किन लोगों को गाना पसंद है? अधिकांश लोगों को। किन किन को नाचना पसंद है? कोई कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अच्छा हाँ, एक और प्रश्न पूछा, आप लोगों में से कितने लोगों को खाना पसंद है? अगर दोनों हाथ उठा दो। ये सबको पसंद है, मुझे पता है। तो नाचो खाओ भक्त संगे करो संकीर्तना। संकीर्तन करना है, भक्तों के साथ नाचना है, गाना है, खाना है और एक कार्य काम करना है। वो क्या है? बोले कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजना। कृष्ण नाम का उपदेश करके केवल हम सिर्फ भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, सबको ले जाना है, ले जाना है। इसलिए ये कृष्ण नाम के उपदेश को, कृष्ण की संदेश को ले जाना है। महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार यही देश। जिसको मिलते हो उसको क्या करना? कृष्ण को उपदेश देना। और मेरी आज्ञा से तुम सभी गुरु बन जाओ और ये देश को क्या करना है? हमको तारना है। तार यही देश। तो हर एक व्यक्ति को इस कृष्ण के संदेश को जिससे मिलते हो, जिससे देखते हो, जारे देखो कहा। ऐसा नहीं जारे मिला, जारे घरे जाओ, अथवा ऐसा नहीं कहा ना, घर में जाने के बाद देना, या फिर जिसे देखते उसे कृष्ण का उपदेश देना है। कम से कम हरे कृष्ण तो कह ही सकते हो ना। भगवत गीता नहीं लेगा बात की बात है, लेकिन कम से कम हरे कृष्ण तो ये भी कृष्ण उपदेश है। और उससे उसकी थोड़ी सी स्वीकृति हो जाती है। फिर धीरे 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 एक ना एक दिन तो उसका हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा। और सेक्रेट वेपन एक और है, महाप्रसाद। महाप्रसाद वितरित कर सकते हैं, भगवत गीता दे सकते हैं। फिर इस तरीके से धीरे 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 सभी लोगों में परिणति आएगी और सारा संसार एक दिन कृष्ण भक्त बनेगा। ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? पृथ्वी ते आचे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मुरनाम। इस संसार में जितने भी ग्राम है, जितने भी शहर हैं, उन सभी शहरों में, उन सभी ग्रामों में क्या होगा?
चैतन्य महाप्रभु का नाम गुंजायमान होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये करवाया शिला प्रभुपाद ने। सारे विश्व में भगवत गीता की संदेश को ले जाके व्यक्तियों को वितरित किया। लंदन में जब प्रभुपाद जी गए थे, किसी ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? क्योंकि उनकी नजर में क्या थी, बोले कोई भी लंदन में आता है, अमेरिका में आता है, पाश्चात्य जगत में आता है, कुछ ना कुछ लेने के लिए आता है। कोई एजुकेशन लेने के लिए आ रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए आ रहा है, कोई बिजनेस लेने के लिए आ रहा है, कोई कुछ ना कुछ लेने के लिए आ रहा है। तो आप क्या लेने के लिए आए हो स्वामी जी? प्रभुपाद जी ने कहा, आई एम नॉट हियर टू टेक एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम हियर टू गिव यू। मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको देने आया हूं। आप बेलायती लोगों ने भारत में घुस के बहुत सारा चीज चुरा के ले गए। कोई ने हीरा था, ये था, वो था, बहुत कीमती कीमती चीज सब चुरा के ले गया। लेकिन जो चुराने वाली संपत्ति वास्तविक संपत्ति थी, वो तो तुमने चुराई नहीं, उसको छोड़ के चले गए। उसका होम डिलीवरी करने आया हूं मैं। यह भगवत गीता को मैं वितरित करने आया हूं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे पुस्तकों को वितरित करो। तो ये दिसंबर महीना चल रहा है और प्रभुपाद जी ने इस मैराथन का महीना भी कहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हम भगवत गीता के संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस भगवत गीता के संदेश को जितना हम प्रसारित करेंगे उतना भगवान के प्रिय बनेंगे। इतना कह के आज के भगवत गीता के सत्र को यहीं पे विश्राम दूंगा। टाइम से ज्यादा चला गया, इसलिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। और किसी का प्रश्न है तो टाइम है तो हम ले सकते हैं, नहीं फिर शयन आरती के लिए जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, समेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कुछ सूचना देना चाहते हैं कि आगामी हमारा प्रोग्राम के बारे में। तो अभी भी हम रथ यात्रा समाप्त करके आए हुए हैं और इस महीने का हमारा पहला रविवार है ये, क्योंकि अगले 2 रविवार हमें एकत्रित नहीं हुए थे, इधर उधर हो गए। एक में तो हम विष्णु मंदिर गए गीता जयंती के लिए, दूसरे में हम फतेहा चले गए। तो हमारा तीसरा, अभी ये पहला दिसंबर का हमारा रविवार प्रोग्राम हो रहा है। तो ये होगा और आगे वाला 25 तारीख का तो होगा यहीं। उसके बाद तो फिर दूसरे साल में होगा, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पहला तारीख है ना संडे, तो हम तो कहाँ होंगे। हाँ, तो कौसंबी की यात्रा है इस बार। कौसंबी में न्यू ईयर वही मनाएंगे और रथ यात्रा है 1 तारीख को, तो वहाँ जाने के लिए हम व्यवस्था मिला रहे हैं। तो क्योंकि आप जितना जल्दी हो सके नाम देने से अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यू ईयर का समय है। बस फतेहा के लिए प्रॉब्लम नहीं था, हमको इमरजेंसी में 4-5 बस भी ले सकते थे, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में सब लोग हॉलीडे मनाने के लिए जाएंगे तो थोड़ा बस ऑर्गेनाइज करने के लिए मुश्किल होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अगले संडे तक कृपया नाम दीजिएगा, ताकि हमको आसान हो जाए कि फटाफट हम अरेंज कर लेंगे, नहीं तो मुश्किल हो सकता है क्योंकि लंबा सफर भी है। तो उसके लिए हमने रेट निर्धारित किए हैं 1500, क्योंकि उसमें हमको फेरी का भी देना है, तो फेरी का 400 होगा आने जाने का। तो ये हम पहले इंक्लूड कर रहे हैं 1500 में ही, देखेंगे होगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो फिर बाद में उसको देखेंगे। लेकिन संभावना है कि 1500 से हो सकता है, नहीं तो हम अकेले जाएंगे तो उससे ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि 1 वे में 1000 चला जाएगा, तो 2 वे में 2000 चला जाएगा। यहाँ तो यहाँ से जाएंगे वहां पहुंच जाएंगे, वहां से फिर यहाँ तक आने का है, तो साथ में जाएंगे भक्तों के संग में। तो हमारा ट्रिप होगा 30 तारीख को, यहाँ से हम निकलेंगे शाम को और हम वहाँ 31 को सुबह 9-10 बजे पहुंचेंगे गौसम में, जहाँ हमारा प्रसादम होगा वहाँ। और 1 रात हमको वहाँ सोना है, 1 रात रास्ते में सोएंगे, 1 रात वहाँ सोना है। 1 तारीख को फिर रथ यात्रा होगा और 1 तारीख को शाम को हम वहाँ से निकलेंगे, तो 2 तारीख हम यहाँ बैंकॉक पहुँचेंगे। तो 2 दिन और 3 रात का ट्रिप होगा। 1 रात बस में, 2 रात बस में सोएंगे, 1 वे जाने के लिए, 1 वे आते आते 1 रात ही वहाँ सोएंगे। तो वहाँ भी भक्तों ने अपने अपने घर है, वहाँ 5-7 भक्तों का घर है, तो वहाँ मिलजुल के रहना है तो वो अरेंज करेंगे, तो हम मुफ्त में रह सकते हैं। नहीं हमको थोड़ा सुविधा वाला चाहिए, होटल चाहिए, तो होटल भी बुकिंग कर सकते हैं।
एक होटल का वहाँ आसपास में है, वो 600 है, 4 लोग रह सकते हैं उसमें, तो केवल 150 पड़ेगा एक व्यक्ति के लिए, एक ही रात रुकना है वहाँ। तो वो फैसिलिटी भी है, तो उसको भी बता दीजिएगा ताकि हम वहाँ उनको बता देंगे कि ऐसा ऐसा है, कितने लोग होटल में रहना चाहते हैं और कितने एडजस्ट होकर रहना चाहते हैं। एक रात ही सोना है। और प्रभुओं को तो प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर तो खाली है, वहाँ मंदिर में सो सकते हैं, और सेंटर भी है वहाँ भी सो सकते हैं, और आसपास में तो वो ऑर्गेनाइज तो करेंगे, लेकिन फिर भी जिसको थोड़ा सुविधा चाहिए होता है वो भी है। तो 4 लोग रहेंगे तो 150 में एक आदमी का हो जाएगा, 600 में एक रूम मिलेगा। तो उन्होंने ये हमको सूचना दिए हैं, तो कोशिश करके हमको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि पिछले बार हम आई थिंक 2 बस और 1-2 लोग तो भी गए थे कि नहीं, पिछले बार कोविड से पहले था, आई थिंक 2019 में वहाँ जगन्नाथ का स्थापना हुआ था, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, और बीच में 2 साल उन्होंने वहाँ कुछ न कुछ किए, लेकिन भव्य रूप में नहीं कर पाए कोविड के कारण। तो ये पहली बार है स्थापना के बाद जो थोड़ा धूमधाम से रथ यात्रा होने की संभावना इस बार है। तो इसलिए और न्यू ईयर का छुट्टी भी है, छुट्टी भी बहुत को मिलता है, तो जाने के लिए प्रयास कीजिएगा, लेकिन पहले ही हमको अगले संडे तक नाम दीजिएगा ताकि हम फटाफट बुकिंग कर सकें। एक बस तो बुकिंग हो गया ना, एक वक्त तो बुकिंग कर दी है, लेकिन लोग तो पूरा हुए नहीं है। हाँ जी, हाँ बिल का कितना बजे, शाम को कितना बजे निकलेंगे? नहीं 5 बजे कैसे निकलेंगे? वहाँ हमको फेरी सुबह नेक्स्ट डे का 8 बजे 7 बजे का फेरी पकड़ेगा, तो इतना लंबा रास्ता है, 5 बजे क्यों निकलेंगे? 7, 8, 9, 7 बजे निकलने से भी हो जाएगा। हाँ वो और जल्दी जा सकता है, जैसे वहाँ बस से 9 बजे का वो सुबह 6 बजे पहुँचता है, जो 7 बजे निकलता है वो 8 बजे पहुँच रहा होता है, क्योंकि रात में और जल्दी चल सकता है, लेकिन डिपेंड किस प्रकार का है। तो उतना जल्दी का जरूरत नहीं है, रात भर हमको जाना ही है एनीवे। हाँ काम से आने वाले भी हैं, वो तो मुझे पता नहीं है। हाँ कम से कम सबको ध्यान में तो रहना चाहिए, लंबा रास्ता है, तो कोशिश करके जल्दी जल्दी आ जाइएगा, है कि नहीं? सब तैयार करना है। हाँ जी, यम तो कहाँ काम से खा के आएंगे ना, जहाँ जहाँ से, यहाँ कौन बना के देगा, फिर दूसरे दिन वहाँ मिलेगा, है कि नहीं? हाँ तो नहीं, देख लो कितना बजे है, 7 बजे तक तो प्रयास करना चाहिए सबको यहाँ एकत्रित हो जाए, तो 7:30 बजे निकलेंगे तो हो सकता है, कम से कम 7 बजे के लिए प्रयास करना। जिसका इम्पॉसिबल है तो क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म करना कि थोड़ा कितना देर हो सकता है इत्यादि, पहले से जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं? हो सकता है एक बस को पहले छोड़ेंगे, दूसरा बस हो गया, दूसरी बस फिर थोड़ा बाद में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो सुबह का फेरी पकड़ना है, क्योंकि उस फेरी भी वहाँ 5 बजे से पहले तो होगा नहीं, उससे जल्दी भी पहुँच के कोई काम नहीं है। वहाँ जल्दी चलाने वाला है तो जल्दी पहुँचा देगा, 6-7 घंटे में वहाँ पहुँच जाता है फेरी में। तो उस हिसाब से हम अपने आप विचार करके सूर्यवंशी प्रभु को बता देंगे, जैसे पिछली बार फतेहा के लिए किए थे। फतेहा के लिए सुविधा हुआ, कैसा हुआ? सब ठीक ठाक हुआ जाने के लिए? अच्छा हुआ ना? तो इस बार भी हम फटाफट टिकट दे देंगे तो आसान रहेगा, है कि नहीं? जल्दी से तो थोड़ा जितना आसान है सबके लिए आसान हो सकता है। और दूसरा कुछ है? बस यही है ना, और कुछ है? और आज की प्रसाद सेवा है कुमार तिमसिना प्रभु के परिवार के द्वारा है, तो हम श्री राधा गोविंद के चरण में प्रार्थना करते हैं कि उन सबको भगवान शुद्ध भक्ति प्रदान करे, और इसी प्रकार भक्तों को प्रोत्साहन देने के लिए भगवान हमेशा उनको शक्ति और बल बुद्धि प्रदान करते रहे। राम सब भी उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु और परिवार के संतुष्टि हेतु हम सब उनके लिए एक बार हरिनाम करेंगे धन्यवाद स्वरूप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और अभी तो गीता महीने का मैराथन चल रहा है, तो हम सब जानते हैं, आप सब लोग कर ही रहे हैं, और जिनको पता नहीं है तो आज प्रभु जी ने बताया कितना महिमा है। यदि हम भगवान को खुश करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी को खुश करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा काम है। और ये महीना विशेष करके पूरा संसार भर में भगवत गीता का वितरण चल रहा है, तो यहाँ भी हमारे साथ उपलब्धि है, तो जिसको भी इच्छा है वो लेके जा सकते हैं। या कोई बोलते हैं कि नहीं मैं तो कहाँ जाके दूंगा, देने का जगह नहीं है, तो हम मंदिर की तरफ से भी कर देते हैं, वो स्पॉन्सर कर सकता है। लेकिन एक बुक का 200 है, थाई में भी है, और इंग्लिश में, हिंदी में, हर भाषा में, 4 भाषा में हमारे पास, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो बुक लेके जाके अपने दोस्तों को भी दे सकता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी स्तर पर अपने हिसाब से। नहीं कर पाते तो हम यहाँ से कर ही लेते हैं। तो इसलिए ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी जिससे प्रसन्न होते हैं, और हम सबको भी प्रयास जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो अब छोटे से आरती होगा, उसके बाद फिर हम प्रसाद पाएंगे। सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण।